आज हम रेडी टू वेयर गुजराती साड़ी बनाने वाले हैं, यानी जिसे हम बिल्कुल फटाफट पहन सकते हैं। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी कि गुजराती साड़ी बनाना सिखाइए। इसे भी बनाना बहुत ही सरल है, तो आइए हम देख लेते हैं। ये नॉर्मल 6 मीटर की हमारी 5.5-6 मीटर की जो साड़ी होती है वही है। और इसके अंदर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पेटीकोट लिया है। अस्तर के बजाय पेटीकोट ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब साड़ियाँ पतली होती हैं, इस तरह से ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो फिर हमें पेटीकोट लेना ही चाहिए, क्योंकि अस्तर वाला कपड़ा इतना मोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पेटीकोट ले लिया है और हमारी कमर से पैर तक की जो लंबाई है वो है 38। इससे 2 इंच छोटा हमें पेटीकोट लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये 36 बराबर हो रहा है, क्योंकि 2 इंच छोटा, यदि 38 में मैं 2 इंच छोटा करूँ तो 36 बराबर आ रहा है। लेकिन यदि पेटीकोट और भी ज़्यादा लंबा हो तो हमें ऊपर से ज़्यादा कट करना होगा। अब यहाँ का भी हम नाप ले लेते हैं। कमर का सीट घेर है 40 इंच, इसका आधा हुआ 20 इंच, और इससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो 1 और 2 इंच, यानी टोटल पीछे का भी 2 इंच और आगे का भी 2 इंच, तो 4 इंच ये एक्स्ट्रा हो जाता है, और इतना ही हमें चाहिए। तो ऊपर का निफा मैं कट कर लेती हूँ। यदि आपको पेटीकोट लंबा चाहिए, यदि आपकी हाइट ज़्यादा है, तो फिर इसे यहाँ से कट करना चाहिए, यानी ये भी हाइट बढ़ जाएगी। और इससे भी ज़्यादा हाइट है तो फिर इस निफे को खोलकर इतना लंबा किया जा सकता है। तो मेरी हाइट के हिसाब से इतनी लंबाई काफ़ी है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ऊपर का नेफा कट करके मैंने अलग कर लिया है। और पेटीकोट कॉटन का हो, अक्सर कॉटन का ही होता है, तो एक बार इसे धो लेना चाहिए, ताकि जितना भी सुकड़ना हो पहले ही सुकड़ जाए, ताकि बाद में टेंशन नाप की ना हो। और ये जो भाग खुला हुआ है, अब यहाँ से हमें इसे पूरा खोल लेना है। तो यहाँ पे इंटरलॉक है, तो पहले मुझे कट करना होगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें इसे खोल लेना है। अब यहाँ से इसे कट करके हमने पूरा इसे ओपन कर लिया है। साड़ी को मैंने खोल लिया है, और ये वाला भाग पल्लू वाला भाग है, क्योंकि इस ओर बॉर्डर लगी हुई है, तो ये वाला भाग पल्लू वाला भाग है, और ये साड़ी के अंदर वाला भाग है। ध्यान देने वाली बात ये है कि साड़ी सीधी है, यानी स्टोन वगैरह हैं, प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, तो ये सीधा होना चाहिए। ये वाला भाग उल्टा है और ये वाला भाग सीधा है, और जो पल्लू है ये मेरे उल्टे हाथ की ओर है, बाकी पूरी साड़ी मेरे सीधे हाथ की ओर है। अब हमें पल्लू की ओर से नाप लेना है। नॉर्मल जब हम साड़ी बनाते हैं तो इसमें हम 2.25 मीटर इस तरह से पल्लू का नाप लेते हैं। 5 फुट 4 इंच यदि हाइट हो तो 2.25 मीटर हम लेते हैं। जब हम मराठी साड़ी आदि पहनते हैं, यानी नॉर्मल पीछे की ओर जब पल्लू होता है, और गुजराती में सामने की ओर पल्लू होता है, तो यहाँ पे भी हम पहले 2.25 मीटर ले लेंगे। ये 2 मीटर हो गया। अब 25 सेंटीमीटर और लेना है हमें। ये 25 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हमें 3 इंच कम कर देना है। 5 फुट 4 इंच यदि हाइट है, पीछे की ओर पल्लू जा रहा है, तो 2.25 मीटर परफेक्ट है। लेकिन यदि हम गुजराती पल्लू ले रहे हैं, यानी पल्लू सामने की ओर आता है, तो यहाँ से 3 इंच हमें कम कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप पल्लू बहुत लंबा लेने वाले हैं सामने की ओर, तो फिर आपको इतना ही रहने देना है। इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 इंच इसमें कम कर दिया है। ये मैंने निशान लगा लिया। अब हम साड़ी के अंदर की ओर चलेंगे। ये वाला भाग, इसमें मैंने फॉल नहीं लगवाया है, लेकिन यदि आप बना रहे हैं साड़ी तो फॉल अवश्य लगवा लें। अब इस तरह से मैंने साड़ी को आड़ा कर लिया है। ये पैर की ओर वाला भाग है, ये कमर की ओर वाला भाग है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है, यानी जहाँ पे ये फॉल लगी हुई होती है जिस ओर, उस ओर से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे मैंने टेप का, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो वाला भाग यहाँ पे रखना है। और अब हमें लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई है यहाँ पे 38, कमर से पैर तक की 38। तो 38 पर ही हमें मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से जो 2 इंच का पट्टा लगेगा वो एक्स्ट्रा होगा, तो 38 पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से बार बार नाप लूँ, यदि मैं 38 तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं नाप ले लेती हूँ इतना। तो ये 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सभी ओर से साड़ी बराबर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कहीं से थोड़ी ज़्यादा और कहीं से 1 आध इंच कम हो जाती है, तो फिर ऐसे में हमें दिक्कत हो जाती है। तो ठीक से साड़ी को नाप लेना चाहिए कि कहीं से छोटी बड़ी तो नहीं है। इस तरह से ये मैंने नाप लिया, तो ये लगभग
7 इंच में थोड़ा कम है। तो इस तरह से अच्छे से फैला कर अब नाप ले लेती हूँ मैं। कुछ कुछ दूर पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं और इसके बाद स्केल से इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है। लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मिला लेना है। और ये निशान हमें कहाँ तक लगाने हैं? जहाँ तक हमने पल्लू के लिए निशान लगाया था। अब हमने ये यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये जो पल्लू के लिए हमने निशान लगाया था, ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों को हमने इस तरह जोड़ लिया है। अब ये वाला पूरा पट्टा हमें कट कर लेना है। अब ये भाग हमने पूरा कट कर लिया है। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें फ़ोल्ड कर देना है। यूँ फ़ोल्ड करने के बाद एक बार और फ़ोल्ड कर देना है और अब ये जहाँ तक फ़ोल्ड हुआ है वहाँ तक हमें मार्किंग कर लेनी है और अब यहाँ पर हमें कट लगा लेना है। ये वाला भाग बड़ा है और ये वाला भाग छोटा है, तो क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए मैंने इतना ही भाग कट किया है। यदि कपड़ा कड़क हो तो थोड़ा बड़ा भी कट लिया जा सकता है। अब कपड़ा सॉफ्ट है इसलिए चुन्नटें बारीक बारीक आ जाएंगी आसानी से। और ये वाले भाग के बराबर ये वाला भाग भी हमें कर लेना है चुन्नट लेकर और फिर इसे उल्टा करके इन दोनों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। यानी ये वाला भाग चुन्नट वाला होगा और ये वाला प्लेन होगा। अब हमने चिमटियाँ लगाकर इस भाग को जोड़ लिया है। ये वाला हिस्सा जिस ओर बॉर्डर है ये पल्लू वाला भाग है और ये साड़ी के अंदर वाला भाग है और ये वाला हिस्सा हमने काटा हुआ है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है। जो हम पीछे की ओर पल्लू जाता है वो साड़ी बनाते थे तो पहले हम 2 इंच पर निशान लगाते थे, इसके बाद हम 4 इंच के अंतर पर निशान लगाते थे। यदि आपने जो पीछे पल्लू जाता है यानी जो हिंदी मराठी लोग जो साड़ी पहनते हैं उसका वीडियो नहीं देखा है कटिंग स्टिचिंग का तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आज हम गुजराती साड़ी बनाने वाले हैं तो 2 इंच के अंतर पर हमें निशान नहीं लगाना है, निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर। इसके बाद सारे निशान हम 8-8 इंच के अंतर पर लगाएंगे कुछ दूर तक। अब ये 8 प्लीट आए इतने मैंने निशान लगा लिए हैं, यानी निशान मैंने 9 लगाए हैं और 9 निशान लगाने पर 8 प्लीट आएगी। अब यहाँ से मैं आखिरी निशान है और यहाँ से मैं नाप ले लेती हूँ इस तरह से। और हमें ये 40 इंच चाहिए तो ये 40 इंच से थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन क्या एक प्लीट और आ सकती है 8 इंच की? तो ये नहीं आ पाएगी, इसलिए इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 40 इंच का हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जो पेटीकोट का हमने नाप लिया, पेटीकोट में जो कमर वाला भाग था इसमें जब हमने नाप लिया इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में तो ये 22 इंच आया, तो 22 का डबल 44 हुआ और 4 इंच की एक प्लीट फ़ोल्ड होने के बाद में इसमें ही ऐड हो जाएगी, तो 4 इंच हमने माइनस कर दिया, इसलिए ये 40 इंच का हमें चाहिए। 40 और 4 44 हो जाएगा। और यदि ये सारा गणित आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस इस कमर वाले भाग को लेना है और कमर वाले भाग से हमें 4 इंच कम कर देना है, क्योंकि ये जो प्लेट फ़ोल्ड होगी 8 इंच की तो फ़ोल्ड होने के बाद ये 4 इंच की हो जाती है, तो इस 4 इंच को हमें कम कर देना है। और अब ये जो आखिरी वाला निशान हमने लगाया है यहाँ पर इस कपड़े को रखना है। ये जो 4 इंच हमने कम किया इस तरह फ़ोल्ड कर दिया हमने और इसे रखना है और रख के देख लेना है कि क्या ये बराबर हो रहा है। ज़्यादा रहेगा साड़ी का कपड़ा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यदि ये कम हो जाएगा, देखिए ये ज़्यादा है, यदि ये कम हो रहा है साड़ी का कपड़ा तो फिर आप एक निशान को यहाँ से कम कर देना है, क्योंकि एक प्लीट हमें कम लेनी होगी अगर साड़ी का कपड़ा कम हो रहा है तो, लेकिन ये बराबर है। अब ये जो 4 इंच के अंतर पर हमने निशान लगाया था इस निशान को हमें इस तरह से पकड़ना है और अब यहाँ से ये 8 इंच के अंतर पर हमने निशान लगाया है इस पर रख देना है। फिर हमने ये इसकी प्लीट बनाई, फिर अगला निशान 8 इंच के अंतर पर इस तरह हमें इस पर रख देना है बिल्कुल बराबरी में। फिर जो अगला निशान है इस पर रख देना है बिल्कुल बराबरी में, आगे पीछे नहीं करना है हमें, यानी जिस तरह हम शाही मस्तानी में थोड़ा थोड़ा अंतर रखते हैं उस तरह अंतर नहीं रखना है हमें। और इसी तरह से सारे निशान पर लगाते हुए इस तरह हमें प्लीट ले लेनी है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हम गुजराती साड़ी बना रहे हैं, इसलिए प्लीट को मैंने इस ओर फोल्ड किया है।
जब हम पीछे की ओर पल्लू जाता है इस तरह की साड़ी बनाते हैं तो प्लीट को हम इस ओर फोल्ड करते हैं। अभी सारी प्लीट हमने ले ली है आखिरी वाले निशान तक। अब सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। और अगर ये कपड़ा आपका काफ़ी कड़क है, मशीन पे नहीं चल सकती इसकी इतनी सारी प्लीट, तो ये ऊपर वाली प्लीट हमें हटा लेनी है और फिर इन सारी प्लीट में हमें यहाँ पे टाँका लगा लेना है सुई धागे से। और फिर यहाँ से हमें कट नहीं करना, बिल्कुल सीधा नहीं कट करना है। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लेके ये आधा इंच हमें कट कर लेनी है सारी प्लीट और फिर ये इस तरह से रख लेनी है फिर से, यानी ये मशीन में फिर आसानी से चल जाएगी आपके। और ये प्लीट नीचे भी नहीं उतरेगी क्योंकि हमने यहाँ पे टाँका लगाया हुआ था। सिलाई लगाकर प्लीट को फिक्स करने के बाद अब जो पेटीकोट है, ये वाला भाग जो उल्टा है, इसे हमें इसी तरह रखना है, यानी साड़ी के नीचे ये सीधा वाला भाग जाए, इस तरह से रखना है। और ये वाला भाग 2 बार ये पूरा खुल चुका है इसलिए एक बार और फोल्ड करना है। सिलाई लगा लेनी है लगभग 3 से 4 इंच तक इस तरह। और इसके बाद सिलाई लगाने के बाद अब ये वाला भाग हमें यहाँ पे रख देना है और इस तरह इस पूरे कमर घेर में हमें सिलाई लगाकर साड़ी और पेटीकोट दोनों को जोड़ लेना है। और जो एक्स्ट्रा वाला भाग है साड़ी का, ये इतना भाग एक्स्ट्रा है साड़ी का, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर से हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद ये वाला भाग खोल लेना है हमें। इसके बाद 1 और 2 बार फोल्ड करके इसे भी हमें 3 से 4 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। पूरे कमर घेर में सिलाई लगा ली है और ये वाला भाग इसे हमने 2 बार फोल्ड किया और यहाँ तक सिलाई लगा ली थी लगभग 3-4 इंच तक। और ये नीचे प्लीट वाला भाग है और ये पल्लू वाला भाग है और ये कमर वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगाई। इसके बाद जो एक्स्ट्रा साड़ी थी उसे हमने कट कर लिया और ये 2 बार फोल्ड करके हमने पेटीकोट के साथ में साड़ी को एक साथ में सिलाई लगा ली। और इसके बाद अब ये कमर घेर वाला भाग है, अब ये नीचे जा रहा है भाग, है ना, तो ये साड़ी वाला भाग और पेटीकोट वाला भाग हमने सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। कहाँ तक? ये पैर वाले भाग तक। और यहाँ तक जोड़ने के बाद अब जहाँ तक पेटीकोट था वहाँ तक हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा के जोड़ा है। और इसके बाद यहाँ से हमने साड़ी वाले भाग को फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और ये वाला भाग साड़ी के बिल्कुल अंदर वाला भाग है और ये वाला भाग यहाँ पे ये प्लीट वाला भाग है। अब ये जो पल्लू वाला भाग है इसे हमें इसके ऊपर रख देना है यूँ। और अब ये पेटीकोट वाला भाग है और जो इस ओर वाला भाग है ये पेटीकोट और साड़ी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से ये जो फोल्ड वाला भाग है 3-4 इंच का, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसे हमें बराबरी में ले लेना है और जहाँ तक ये फोल्ड है यहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब इसके बाद से यहाँ ये फोल्ड वाले भाग तक हमें सिलाई नहीं लगानी। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो ये वाला भाग जिसमें साड़ी और पेटीकोट दोनों हैं और ये वाला भाग जिसमें केवल पेटीकोट है, इसे इस तरह हमें नीचे तक ये पट्टी वाले भाग तक पूरा जोड़ लेना है और ये साड़ी वाला भाग इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ से ये भाग इस तरह से है और यहाँ से यहाँ तक हमने 2 बार सिलाई लगा ली और फिर जिगजैग भी कर लिया है। अब इसे पलटाकर हमें सीधा कर लेना है। अब इसे पलटाकर हमने सीधा कर लिया है और ये प्लीट वाला भाग है, पल्लू इस तरह से है और ये वाला भाग खुला हुआ है और पल्लू इस ओर जा रहा है, यानी प्लीट ये बिल्कुल बीच में है। अब ये वाला जो भाग है इसके साथ में ये वाला जो पल्लू वाला भाग है इसे हमें सिलाई लगाकर यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है और ये एक प्लीट को हमें हटा लेना है। इसके बाद इन सारी प्लीट्स को अच्छी तरह से लेते हुए बिल्कुल बीच में, यानी इतनी चौड़ी प्लीट है तो बिल्कुल बीच में यहाँ से लगभग 4 से 5 इंच तक सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है ताकि ये हिले नहीं और फूली फूली भी ना दिखें। और इसके बाद सभी प्लीट्स को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब प्रेस करने के बाद ये जो नेफा पट्टी ऊपर से हमने निकाली हुई थी इस तरह से, इसे मैंने खोल लिया है, सीधा कर लिया है और जो साड़ी वाला भाग था जिसे हमने ऊपर की ओर से कट किया हुआ था, इसे इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है हमें। और ये क्योंकि काफ़ी छोटा होता है ये वाला भाग, इसलिए यहाँ से इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पर और फिर इस तरह से जोड़ लूँगी
ताकि ये वाला जो भाग होगा ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए डबल कपड़ा होने के कारण। और फिर इस ओर से हमें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से दूसरी ओर से भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से भी सिलाई लगा ली है और इस भाग के साथ, इस पेटीकोट के साथ इस भाग को जोड़ लिया है। इसके बाद इस प्लेट के नीचे बाकी सारी प्लीट्स को एक साथ मैंने सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया है। यदि आप चाहें तो इस आखिरी वाली प्लीट को भी इस तरह से रखकर बिल्कुल किनार वाले भाग से यहाँ तक इसे भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने अंदर वाली प्लीट को बिल्कुल बीच में से, यानी प्लीट इतनी चौड़ी थी मैंने बीच में से जोड़ा है। इस तरह से ये भाग दिखाई दे रहा है। और जो नीफा पट्टी वाला भाग था, इस तरह से इसे मैंने रेडी कर लिया है। ये वाला भाग यहाँ तक है और यहाँ से ये वाला जो भाग है ये डबल साड़ी का ही कपड़ा है और यहाँ से भी मैंने एक सिलाई लगा ली है ताकि ये भाग इस तरह से सरके नहीं, बिल्कुल बराबरी में बना रहे। अब ये जो साड़ी वाला भाग है ना, जिसमें केवल साड़ी के ही 2 पल्ले हैं, इस भाग को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यानी ये पेटीकोट वाला भाग यहाँ तक है, ऊपर से प्लीट है, तो इस तरह से मैं इस पर रख रही हूँ क्योंकि इस भाग में कपड़ा यानी इस तरह से फोल्डेड है, तो इसी तरह से रख के यहाँ पे पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो ये वाला भाग है साड़ी का भी किनार वाला भाग है और जो पेटीकोट वाला नीफा पट्टी था ये भी किनार वाला भाग है। तो बस इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है और फिर इसमें से हम नाड़ी पिरो लेंगे।